हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका अपना परिवार अमित यूनिक कॉम्पिटेटिव क्लासेस में स्वागत है। फिर हम उसी अंदाज में आ रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस लेकर, ठीक है ना। जो कि फर्स्ट सेशन है मेरा, सेकंड जगह था, ये मेरा थर्ड सेशन है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ध्यान दीजिएगा कि एक कार को इतना लाख रुपया में खरीदता है। कितना में खरीदता है जी? यानी इतना लाख रुपया में खरीदता है, यानी कहने का 4.5 लाख रुपया में खरीदता है और उसके सामान पर इतना लाख रुपया खर्च करता है। वह कार को इतना % हानि पर बेचता है। कार का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। यानी कह रहा है कि कार का विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो देखिए, ये खरीदा है इतना पर और इतना रुपया खर्च किया है, यानी 4.5 लाख रुपया में ये खरीदा है, ठीक है ना। और 1.25 लाख रुपया में ये क्या किया है? बेचा है। तो पूछेंगे कि टोटल इसका क्रय मूल्य क्या होगा, यानी टोटल सीपी क्या हो जाएगा। तो आप क्या बताइएगा? 4 और इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 5.75 लाख हो जाएगा। ये कितना आएगा? इतना लाख होगा। अब इस पर क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए। वो कह रहा है कि कार को बेचते समय उसको कितना % का हानि हो गया, यानी इतना % का हानि हो गया। तो वो वास्तव में बेचा कितना में है? तो 80% में बेचा है। कितना में बेचा है? 80% में। तो इतना का कितना % निकालेंगे हम? 80% निकालेंगे। कितना % निकालेंगे? 80% निकालेंगे। तो अब यहां से ध्यान दीजिएगा, 1 0 से 1 0 ये कैंसिल आउट हो जाएगा। हम क्या करेंगे, जब भी आपको बट्टा में 0 देखे तो इसको विशेष करके अगर नहीं काटिएगा तो बहुत ही इजी हो जाता है कैलकुलेशन करना। डायरेक्ट हम गुणा कर रहे हैं। 8 5 कितना हो जाएगा? 40। हाथ में कितना बचेगा हम लोग का? हार्सिल बचेगा 4। 8 7 56 और 4 कितना हो जाएगा हम लोग का? 60। यहाँ पर कितना हो जाएगा? 0। हाथ में कितना बचेगा हम लोग का? 6। 8 5 40 और 6 कितना हो जाएगा? 46। और बट्टा में ये कितना लगा हुआ है? 10। और पहले से पॉइंट कितना है? 0 पर है। तो ये 2 0 तो ऐसा ही कैंसिल हो जाएगा। और एक और लगाइएगा तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 4.6 लाख। यानी वो लगाया कितना था? इतना रुपया, और बेचा कितना में? इतना रुपया में। तो वो बेचा कितना में? तो हानि होगा कि नहीं होगा? इसलिए ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। कह रहा है कि रूपट एक सेकेंड हैंड टीवी इतना रुपया में खरीदा है। इसकी मरम्मत पर कुछ पैसा खर्च करता है। क्या करता है? कुछ पैसा खर्च करता है और फिर इससे इतना रुपया में बेचता है, जिससे इतना % का लाभ होता है। रूपट ने मरम्मत पर कितना खर्च किया? यानी कहने का मतलब हुआ है कि सेकेंड हैंड टीवी यानी कि पुरान टीवी खरीद लेबा। रूपट क्या कर लेबा? पुरान टीवी खरीद लेबा। तो पुरान टीवी कितना में खरीद लेबा? 4600 रुपया में, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है? उस पर कह रहा है कि इतना रुपया में ये बेचा है। बेचा कितना में है? 5406 रुपया में बेचा है, जिस पर उसको कितना % का लाभ हुआ है? इतना % का लाभ हुआ है। यानी खरीदा है इतना में और बेचा है इतना में, और 6% का लाभ हुआ है। कितना % का लाभ हुआ है? 6% का। तो 6% का हमारा फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाएगा? 6/100 करेंगे और काटेंगे तो कितना हो जाएगा? 3/50। यानी कहने का मतलब ही हुआ कि रेशियो में लेंगे तो 50 के वैल्यू कितना में बेचा है? 53 में बेचा। यानी ये हमारा सीपी हो जाएगा और ये हमारा क्या हो जाएगा? एसपी हो जाएगा। इस एसपी का वैल्यू कितना दिया है? तो 5406 दिया है। तो अनुपात 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 5406/53 हो जाएगा। जब इसे काटिएगा तो ये कितना बार में कट जाएगा? 102 बार में कट जाएगा। कितना बार में कट जाएगा? 102 बार में कट जाएगा। तो हमारा टोटल अगर पूछेंगे कि सीपी हमारे पास कितना हो जाएगा, तो 50 × 102 करेंगे तो गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1010 हो जाएगा। 5 दूना के 10 के 0, फिर यहाँ पर 1 हो जाएगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा? 5। यानी टोटल हमारे पास इसके पास रुपया कितना था? 5100 था। और पहले वो टीवी को कितना में खरीदा था? 4600 रुपया में खरीदा था। और ये इसके पास टोटल सीपी बन कितना रहा? 5100। इसके मतलब एक्स्ट्रा ऊपर कितना खर्च किया है? एक्स्ट्रा के मतलब बाद में। तो इसके मतलब क्या हो जाए? इसमें 4600 माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 500। यानी उसका एक्स्ट्रा खर्च, जब वो टीवी सेकंड हैंड खरीद कर लाया तो उस पर खर्च कितना किया? 500 किया है। इसके मतलब आंसर नंबर कौन चला जाएगा? आंसर नंबर 1, यानी ऑप्शन हमारा क्या जाएगा? ए जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कह रहे हैं मनु ने 5500 रुपया में एक पुरानी बाइक खरीदी। इस राशि का इतना % मरम्मत पर खर्च किया।
और बाद में इसे 5% की कुल हानि पर बेचना पड़ा। मनु ने किस कीमत पर बाइक बेची, यानी मनु ने किस कीमत पर बाइक को बेची है, ध्यान दीजिएगा इस पर। यहां पर देखिए तो एक पुरानी बाइक ये कितना में खरीदा है मनु, मनु जो है पुरानी बाइक को कितना में खरीदा है, तो खरीदा है इतना रुपया, यानी 5500 रुपया में खरीदा है। और इस पर कह रहा है कि इस 5500 का 12% मरम्मत पर क्या किया है, खर्च किया है। तो इसका 12% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा। 12 5 60 के जीरो हाथ में लगेगा 6, अब 12 5 से 60 और 6 कितना हो जाएगा 66, यानी कहने का मतलब 660 रुपया ये एक्स्ट्रा खर्च कर दिया। कितना रुपया कर दिया, 660 रुपया एक्स्ट्रा खर्च किया है। अब इसको देखो तो कहने का मतलब इतना रुपया एक्स्ट्रा खर्च किया है, तो कह रहा है मरम्मत पर खर्च किया और बाद में इसे 5% की कुल हानि पर बेचना पड़ा। कितने परसेंट की हानि पर बेचना पड़ा, इतना। तो अब टोटल हम यहाँ पर सीपी देखेंगे तो कितना हो जाएगा, इसमें हम जोड़ेंगे तो 0 6 1 और यहाँ पर कितना हो जाएगा 6, यानी 6160 रुपया ये आ जाएगा, ठीक है ना। अब ये कह रहा है बाद में इसे 5% की कुल हानि पर बेचना पड़ा, तो मनु ने किस कीमत पर बाइक बेची, यानी मनु ने जो है किस कीमत पर बाइक को बेचा है। तो अब देखिए तो बाद में हानि पर बेचा है, कितना के हानि पर बेचा है, 5% के हानि पर बेचा है। तो इसको 5% का हानि पर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 95/100। 1 जीरो से 1 जीरो, 19 5 95, अब 5 दूना के 10, इससे इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा 308 हो जाएगा। जब इसको गुणा करेंगे 308 में 19 से तो कितना हो जाएगा 19 8 152, यानी 2 हो जाएगा, हाथ में लगेगा 15, यहाँ पर कितना बचा 15। जब 19 से 0 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। और जब 0 हो जाएगा तो 15 जोड़ेंगे तो 15 ही ना रह जाएगा, तो 5 हाथ में लगेगा 1, 19 या 57 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 58, यानी वो वस्तु को कितना में बेचा होगा 58 52 में बेचा, 58 52 में बेचा होगा। इसलिए इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा दिख रहा है इसमें भाई जी, ये ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे भाई, महेश द्वारा कारखाने में एक वस्तु का उत्पादन करने की लागत मूल्य कितना रुपया है, 2000 रुपया थी। कितना रुपया थी, 2000 रुपया थी। उत्पादन को कारखाने से शोरूम तक ले जाने के लिए उसे उत्पादन लागत के 10% के बराबर खर्च करना पड़ता है। अब देख रहे भाई ये में क्या कह रहा है, पहले ये उत्पादन कर रहा है तो उस पर कितना रुपया का उत्पादन लागत लगा रहा है, उसमें तो 2000 का। कितना रुपया लगा रहा है 2000। एक वस्तु का उत्पादन किया यानी प्रोडक्ट किया तो उसमें कितना रुपया खर्च किया 2000। अब कह रहा है कि उसको जब मान लीजिए कि प्रोडक्ट अगर कंपनी से निकला तो जाहिर सी बात है मार्केट में जाएगा, और मार्केट में जाएगा तो उस पर क्या लगेगा हमारा, यानी परिवहन खर्च लगेगा, तो वही एक्स्ट्रा खर्च लगा होगा। तो ये कह रहा है कि उत्पादन को कारखाने से शोरूम तक ले जाने के लिए उसे उत्पादन लागत के 10% के बराबर खर्च करना पड़ा। तो इसका 10% खर्च करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 100, 2 जीरो से 2 जीरो, यानी ये कितना रुपया खर्च किया 2000 का 200 रुपया खर्च कर दिया। कर शोरूम से वह उत्पादन को उस कीमत पर बेचता है जो महेश द्वारा वस्तु के उत्पादन और परिवहन में खर्च की गई कुल लागत से 15% अधिक थी। तो महेश शोरूम से उत्पादन को किस मूल्य पर बेचता है, यानी कहने का मतलब ये हुआ कि शोरूम से वो किस मूल्य पर बेचा जब उसे 15% का क्या हो जाए, अधिक मुनाफा हो। तो अब बताओ तो यहाँ पर कितना, पहले 2000 और 200 रुपया खर्च कर दिया, तो टोटल हमारे पास सीपी कितना आ गया, तो 2000 और प्लस के कितना हो जाएगा 20, यानी कितना हो जाएगा 2000, सॉरी ये 200 है, सॉरी, तो यहाँ पर 200, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर हमारा, ये हो जाएगा हमारा, इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा 2200 रुपया हो जाएगा। कितना हो जाएगा 2200 रुपया हो जाएगा, ठीक है ना। 2000 ये हो गया और 200 ये जोड़ देंगे तो टोटल सीपी हमारे पास कितना हो गया 2200 रुपया होगा। अब कह रहा है कि 15% अधिक पर ये क्या कर रहा है, बेच रहा है, लागत के 15% अधिक थी। तो महेश शोरूम से उत्पादन को किस यानी बेचता है, यानी कहने के 15% 115/100, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अब यहाँ पर देखो तो यहाँ पर एक हम यहाँ पर आराम से डिजिट सम से भी जा सकते हैं,
ऑप्शन में देख के डिजिट सम लगा सकते हैं, क्योंकि हमको लग रहा है कि यहाँ पर कैलकुलेशन करने में थोड़ा सा दिक्कत है, तो डिजिट सम हम लोग चले जाएंगे। देखो तो यहाँ पर 2 2 कितना हो जाएगा 4, 1 1 और 5 कितना हो जाएगा हमारे पास। देखिए तो यहाँ पर 5 1 6 1 7, 7 में जब इससे गुणा करेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा 28, और 28 को जोड़ेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा 10, और 10 को जोड़ेंगे तो 1। यानी इसमें जिसको भी जोड़ने के बाद 1 आ जाएगा, समझिए कि आंसर हमारा वही होगा। तो देखो तो यहाँ पर 2 और 3 को जोड़ रहे हैं तो कितना आ रहा है डिजिट सम में 5 आ रहा है। ऑप्शन 1 ऐसे ही कैंसिल आउट हो गया। इसको जोड़ेंगे तो 5 और 3 कितना हो जाएगा 8, और 2 कितना हो जा रहा है 10, और 10 को हम 10 जीरो को जोड़ेंगे तो 1, यानी ये तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। बाकी कोई में 1 नहीं आएगा, इसलिए ऑप्शन ये भी नहीं होगा, ऑप्शन ये भी नहीं होगा, इसलिए आंसर हमारा क्या चला जाएगा रे भाई, बी चला जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चल रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि हिमानी ने इतना रुपया में एक वॉशिंग मशीन खरीदी और उसकी मरम्मत पर 500 रुपया खर्च की। हिमानी ने 8000 रुपया में वॉशिंग मशीन खरीदी है। कितना में खरीदी है 8000 रुपया में। इसका मतलब वो पुरान हुई। अरे यार हिमा ना पुरान हुई, क्वेश्चन में कह रहा है वॉशिंग मशीन पुरान है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर कहने का मतलब हो गया कितना में खरीदी है 8000 रुपया में खरीदी है। ठीक है, और उसकी मरम्मत पर 500 रुपया खर्च की। कितना खर्च की है रे भाई 500 रुपया खर्च की। तो टोटल हमारे पास सीपी यानी क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, जोड़ेंगे तो 8500 रुपया हो जाएगा। कितना हो जाएगा 8500 रुपया हो जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा 8500। उसने इसे 20% लाभ पर बेच दिया। कितने परसेंट के लाभ पर बेच दिया 20% के लाभ पर बेच दिया। 20% के लाभ पर बेच दिया। इसे बेचकर जो पैसा मिले उससे उसने एक और वॉशिंग मशीन खरीदा। वाह, एगो खरीदबे की है फिर दोबारा खरीदती है। अच्छा खरीद देखो जाओ कितना खरीदता रही। अब ये क्या करेगा 20% के लाभ पर बेच दिया। उसने बेचकर जो पैसा मिला उससे एक और वॉशिंग मशीन खरीद रही है और उसे 10% का हानि पर बेच दिया। वाह, यानी कहने का मतलब ये हुआ कि पहले बार देखिए तो ये इसका टोटल सीपी इतना हुआ और 20% के लाभ पर बेच दिया। यानी 20% के लाभ पर बेचने का मतलब 120 में बेची, यही ना होगा। तो 1 0 से 1 0 कट जाएगा, फिर 1 0 से 1 0 कट जाएगा। अब इसको गुणा करेंगे तो हमको कितना मिलेगा, ये कितना में बेची है जब 20% के लाभ पर बेची है तो कितना हो जाएगा 12 5 60। ये पहले वाला जीरो यहाँ पर आ जाएगा। 12 5 60 का जीरो हाथ में लगेगा 6। अब 12 8 96 और 6 कितना हो जाएगा 102। यानी ये कितना में बेच दी है जी, तो 10,002 में बेची है। कितना में बेची है 10,002 में। अब कह रही है कि इस 10,002 में फिर एगो वॉशिंग मशीन खरीदी है और उसे कितना परसेंट के हानि पर बेच रही है 10% के हानि पर। तो इतना में ये खरीदी है तो इसे 10% के हानि पर बेचेगी, तो यानी 90 में बेचेगी। यानी कितना हो जाएगा ये 100, 1 0 से 1 0 और 1 0 से 1 0। जब इसे हम गुणा करेंगे तो कितना ये जीरो यहाँ पर लगा रह जाएगा। यहाँ पर 9 दूना 18 के 8 हाथ में लगेगा 1 और यहाँ पर कितना हो जाएगा 9 0 9 यानी 1 हो जाएगा और यहाँ पर कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। यहाँ पर कितना आ जाएगा 9 हो जाएगा। कितना आएगा 9 हो जाएगा। यानी 91 80 में बेची है। तो वो क्या कर रही है, कह रही उसका कुल लाभ या हानि क्या है। तो देखो तो कितना में खरीदी थी 8500 रुपया में। यानी कहने के जो वॉशिंग मशीन जो खरीदी थी ना पर खर्च की है 500, तो उसके पास टोटल हमारे पास क्रय मूल्य देखना पड़ेगा। तो 8500 में खरीद कर या इतना में बेची यानी 9180 में बेची है। तो पूछ रहा है कि इसको लाभ कितना का हुआ। तो 9180 और माइनस कर देंगे कितना 8500, तो कितना हो जाएगा 08 और यहाँ से 11 में से 5 जाएगा 6 और ये 8 0 8 8 क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, यानी 680। यानी उसको अभी भी कितना का लाभ हो रहा है 680 का लाभ हो रहा है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देख रहे भाई दूसरा क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे हम लोग, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि जीवा ने एक वस्तु इतना रुपया में खरीदी और क्रय मूल्य से इतना % अधिक मूल्य पर बेच दी। देखते रहे भाई यहाँ पर ये जीवा एक वस्तु कितना में खरीदी है 2500 रुपया में खरीदी है। कितना में खरीदी है 2500 रुपया में खरीदी है और विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य से 25% अधिक मूल्य पर बेच दी। वाह भाई वाह,
ये देखिए क्या करिए कि खरीदी और क्रय मूल्य से 25% अधिक मूल्य पर बेच दी, मैंने इससे 25% अधिक मूल्य पर बेच दी, यानी ये क्रय मूल्य इसके पास इतना है और इसका 25% अधिक मूल्य पर यानी कितना में बेची होगी, 125/100 में बेची होगी, यानी 1020 से कट जाएगा ये। अब इसको जैसे ही हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बन जाएगा, देखो तो 25 5 125, हाथ में लगेगा 12, 25 दूना 50, अब 12 कितना हो जाएगा 62, हाथ में लगेगा 6 और 25 से कम 25 और 6 कितना हो जाएगा 31, यानी वो कितना में बेची है जी, 31-25 में बेच दी है। कितना में बेची है, 31-25 में बेच दी। अब आगे चलेंगे, बेच दी तथा 125 रुपया का कर अदा करने के बाद होने वाला लाभ रुपये में कितना है, उसके बाद उस पर कितना रुपया टैक्स लगा रहा है, 125 रुपया। तो 125 रुपया जब टैक्स लगा है तो कह रहा है कि होने वाला लाभ कितना होगा। तो अब यहां से ध्यान दीजिएगा कि इस पे मान लीजिए कि 125 रुपया का जब टैक्स ही लगा दिया तो यहां से 125 रुपया और माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा यहां पर हमारा 3000 रुपया, इतना ही ना होगा। तो वो खरीदी थी कितना में, 2500 में, और अब उसके पास कितना रुपया में बेचने के बाद बच रहा है 3000, यानी कहने के बाद इसके अभी भी कितना का लाभ हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, लाभ बराबर क्या होगा, 3000 माइनस का कितना हो जाएगा 2500 बराबर कितना हो जाएगा 500 रुपया, हमारे पास आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखेंगे। एक दुकानदार 100 संतरे 60 रुपये में खरीदता है, कितना रुपये में खरीदता है, 60 रुपया में। देखो 100 संतरा है, 100 संतरे कितने रुपया में खरीदता है, 60 रुपया में खरीदता है। ठीक है ना। अब कह रहा है वह परिवहन पर 15% खर्च करता है। कितने प्रतिशत खर्च करता है, परिवहन पर 15% खर्च करता है। तो परिवहन पर 15% खर्च करता है किसका, खरीद का। वह परिवहन पर 15% खर्च करता है, यानी इसी का 15% खर्च करता है, यानी कहने को इसका 15% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 00 हो जाएगा। 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 15 छक्का 90 और बट्टा का 10 यानी कटेगा तो कितना हो जाएगा, 9 रुपया एक्स्ट्रा खर्च कर रहा है। तो अब इसके पास टोटल सीपी कितना हो जाएगा, 60 + 9 यानी कितना हो जाएगा, 69 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 69 हो जाएगा। कितना आएगा, 69। अब देखेंगे यहाँ पे कह रहा है कि 20% लाभ प्राप्त करने के लिए 100 संतरे का विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए। तो इसका 20% लाभ प्राप्त करना है, इसी का 20% तो निकालना है, यही ना करना है। तो 20% लाभ के मतलब 100 के वस्तु को 20% के लाभ पर बेचा तो कितना में बेचा रे भाई, 120 में बेचा। तो 120 के मतलब कितना हो जाए, 120/100, 1 0 से 1 0। जब हम इससे इसमें गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, बरनामा 108, हाथ में कितना लगेगा भाई 10, और बार छक 72 और 10 कितना हो जाएगा 82/10। जब 1 0 इस पर चढ़ेगा तो कितना हो जाएगा 82.8 रुपया में ये क्या किया होगा, बेचा होगा 100 संतरे को। तो कौन सा आंसर चला जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। रीमा इतना रुपये में एक कार खरीदती है, वह इसकी मरम्मत पर इतना रुपये खर्च करती है। रीमा कितना में कार खरीदी है, 7500 रुपया में, सॉरी 75,000 में एक पुरानी कार खरीदती है और उसके मरम्मत पर कितना रुपया खर्च करती है, 10,000 रुपया खर्च करती है। टोटल इसके पास खर्च कितना, टोटल सीपी कितना आ जाएगा, यानी टोटल सीपी कितना हो जाएगा, 85,000 हो जाएगा। कितना आ जाएगा, 85,000 हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, टोटल सीपी हो जाएगा, टोटल क्रय मूल्य हो गया। अब कह रहा है बाद में उसने इस कार को 15% लाभ पर चीरू को बेच दिया। किसको बेच दिया, चीरू को। इसको कितने % के लाभ पर बेचा है, यानी 15% के लाभ पर किसे बेच दिया है भाई, चीरू को बेचा है। चीरू को बेच दिया तो यहाँ पर चीरू होगी, कौन होगा, चीरू होगी। तो अब 15% के लाभ पर बेच दिया, यानी कहने का मतलब है कि इसका निकालेंगे तो कितना आएगा यहाँ पर, यानी 85,000 का 15% के लाभ पर बेची है तो इतना होगा, 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब इसको गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 115 में 85 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 50 25 के 5 हाथ में लगेगा 2, 5 एकम 5 और 2 7, 5 एकम 5, फिर ये कट जाएगा 8 5 40 के 0 हाथ में लगेगा 4, यहाँ पर 8 एकम 8 और 4 कितना हो जाएगा, 12 के 2 हाथ में लगेगा 1, 8 1 9 हो जाएगा। यानी कितना हो जाएगा, 5 7 7
और 9 हो जाएगा, और एक जीरो ऑलरेडी यहाँ पर है तो एगो जीरो और बैठ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 97,750 हो जाएगा। यानी चीरू को कितना में बेच दी, 97,750 में बेच दी। चीरू ने भी नहीं रखी अपने पास इस कार को, ये कार को किससे बेच दे रही है, रितु। बाद में उसने इस कार को 15% के लाभ पर चीरू को बेच दिया। रितु ने कारें खरीदने के लिए कितने राशि खर्च की, रितु ने कार खरीदने के लिए कितने राशि खर्च की। लग रहा है कहीं ना कहीं इसमें मिस्टेक है। 15% लाभ पर चीरू को बेच दिया, चीरू ने इसे 10% के लाभ पर किसको बेच दी, रितु को बेच दी। किसको बेच दी, रितु को बेच दी। 10% के लाभ पर किससे बेच दी, रितु से। ये चीरू भी कार को न रख इसे कितने प्रतिशत के लाभ पर बेच दी, 10% के लाभ पर, यानी 110% पर किसको बेच दी है, तो रितु को बेच दी। तो पूछ रहा है कि रितु का खरीद मूल्य क्या है, यानी कितने में वो कार खरीदी है, तो इसका कितना निकालेंगे, 97,750 का कितना परसेंट निकालेंगे, 110/100। एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, और यहाँ से एक जीरो से एक जीरो ये कट जाएगा। जब इसे गुणा करिएगा 97/75 में 11 से, तो 97/75 में 11 से जैसे ही गुणा करिएगा तो कितना, 11×5 = 55 के 5 हाथ में लगेगा 5, 11×7 = 77, और 77 में 5 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 82 के 2 हाथ में लगेगा 8, और फिर यहाँ से करेंगे 11×7 = 77, और 77 में जैसे ही हम 8 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 85, 85 के 5 हाथ में लगेगा कितना, 8, और फिर यहाँ पे 11 वा 99, और 99 में जैसे ही हम 8 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 107। देखिए तो ऑप्शन में कहीं दिख रहा है भाई, यानी कितना, इसमें ऑप्शन में कितना दिख रहा है, देखो तो भाई यहाँ पर कितना हो जाए, 1,75,025 है, 1,75,025 किसमें, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। टोटल को टोटल प्रीवियस ईयर है, बिल्कुल इस पर ध्यान दीजिएगा। रेलवे के टू द पॉइंट के व्यू से पढ़ाया जा रहा है, ठीक है ना। टोटल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होगा, और जो भी पहले प्रीवियस में पूछा गया क्वेश्चन है वही सारे सीरीज लेके आ रहे हैं आपको, किसमें, ये प्रॉफिट एंड लॉस में। 1 बाई 1 क्वेश्चन करके पूरे प्रॉफिट एंड लॉस को खत्म करने के बाद फिर हम अगला टॉपिक डिस्काउंट चालू करेंगे, तो आप लोग बने रहिए, इस सेशन में मजा आएगा। कह रहा है कि एक विक्रेता ने 200 क्विंटल गेहूं इतना रुपया में प्रति क्विंटल की दर से खरीदता है। कितने रुपया में खरीदता है, 1 क्विंटल का दाम कितना रुपया है, यहां पर दिया है कि 1 क्विंटल का दाम कितना रुपया है, तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 1 क्विंटल का दाम कितना रुपया है हमारे पास, 1200 रुपया। और कहने का मतलब ये कह रहा है दर से खरीदता है और उसने इतना रुपया उसके परिवहन पर खर्च करता है, यानी कहने का मतलब 200 क्विंटल जब ले जा रहा है तो 10,000 रुपया खर्च कर रहा है। इसके मतलब 1 क्विंटल पर कितना रुपया खर्च किया होगा, तो 1 क्विंटल पर वो 50 रुपया खर्च किया होगा, तो इसमें 50 रुपया जोड़ देंगे तो हमको ये मालूम हो जाए कि 1 क्विंटल का भाव कितना है, तो 1 क्विंटल का टोटल भाव कितना हो जाएगा, 1250 रुपया हो जाए। और वो क्या कह रहा है, खर्च, यदि वह 13 रुपया प्रति क्विंटल की दर से गेहूं बेचता है, यानी कहने का मतलब ये हुआ है कि 13 रुपया प्रति क्विंटल की दर से जब गेहूं को बेचता है, इसके मतलब वो क्या कह रहा है कि एक किलो के 13 रुपया में बेच रहा है, इसलिए 100 किलो के 1 क्विंटल कहते हैं ना रे भाई, तो 100 क्विंटल को कहते हैं, 100 किलो के 1 क्विंटल कहते हैं, तो 13 रुपया के 1 किलो है, तो 100 किलो का कितना हो जाएगा, यानी 100 केजी का दाम कितना हो जाएगा, 1300 रुपया हो जाएगा। तो यानी यहाँ पर ये सीपी हो गया, और एसपी यहाँ पर 1 क्विंटल का कितना हो जाएगा, 1 क्विंटल का हमारे पास एसपी कितना हो जाएगा, 1300, कितना होगा, 1300 रुपया। तो अब बताओ तो इन दोनों में कितना का डिफरेंस है, 50 का। कितना का लाभ कमाया है, 50 का लाभ कमाया है। तो पूछा विक्रेता का लाभ प्रतिशत कितना है, तो किस पर हुआ है, 1250 पर। परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100, 1 जीरो से 1 जीरो। देखिए तो 5 1 कम 5, 5 1 कम 5 दूना के 10, 50 25, और देखिए तो यहाँ पर 5 दूना के 10, ये हो जाएगा 50 25, 5 दूना के 10। जब इसे गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4%, यानी विक्रेता को कितना परसेंट का लाभ हुआ है, 4% का। तो ऑप्शन नंबर क्या चला जाएगा, सी चला जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी हो जाएगा, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। कह रहे हैं कि एक बढ़ई ने इतना फीट आयाम का एक आयताकार सफेद बोर्ड खरीदा, जिसकी कीमत उसे 12 रुपये प्रति वर्ग फीट की, प्रति वर्ग फीट थी। कितना फीट थी जी, प्रति वर्ग फीट थी। यानी कहने का प्रति वर्ग फीट के मतलब हुआ कि ये जो वैल्यू दिया है वर्ग फीट में दिया है,
तो वर्ग फीट के मतलब होता है कि वो एरिया का है। तो यानी कहने का मतलब हुआ कि ये एक हमारा क्या है, सफेद बोर्ड है, यानी व्हाइट बोर्ड है। ये क्या है, व्हाइट बोर्ड है, व्हाइट बोर्ड है। और इसमें देखिए तो किस तरीका का है ये, तो आपका आयताकार है। कह रहा है कि इसका जो लंबाई है 4 फीट है, 4 फीट लंबाई है, और कितना फीट चौड़ाई है, 3 फीट चौड़ाई है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, तो आयत का क्षेत्रफल कितना होता है, तो आयत का क्षेत्रफल 4 गुणे 3 यानी 12 वर्ग फीट हो जाएगा। ठीक है ना, कितना हो जाएगा, 12 वर्ग फीट हो जाएगा। 1 वर्ग फीट का दाम 12 रुपया है, तो 12 वर्ग फीट का दाम कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर दाम कितना हो जाएगा 12 वर्ग फीट का, तो 12 × 12 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 144 रुपया हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 144 रुपया हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद क्या कह रहा है, देखो सभी किनारों पर एल्युमिनियम लाइनिंग लगाने का खर्च 4 रुपया प्रति फुट है। तो इसका सभी किनारे पर क्या लगा रहा है, एल्युमिनियम लगा रहा है। क्या लगा रहा है, एल्युमिनियम लगा रहा है। इसके किनारा किनारा पर क्या लगा रहा है, एल्युमिनियम लगा रहा है। ये जैसे एल्युमिनियम लगा रहा है। तो जब ये एल्युमिनियम लगा रहा है तो कह रहा है कि इस एल्युमिनियम लगाने का खर्च कितना रुपया है, 4 रुपया प्रति वर्ग फीट है। कितना रुपया प्रति वर्ग फीट है, 4 रुपया प्रति फीट है, वर्ग फीट नहीं है, क्योंकि ये तो आपका क्या हो जाएगा, आयत का ये हमारा क्या हो जाएगा, आपका ये परिमाप न हो जाएगा, तो आयत का परिमाप हो जाएगा। तो कह रहा है बोर्ड को किस कीमत पर बेचना चाहिए ताकि लागत मूल्य पर 25% का लाभ हो। लागत मूल्य पर कितने प्रतिशत का लाभ हो, 25% का। परिमाप कितना होता है, 2 × L + B, तो 2 यहाँ पर 4 + 3 यानी कितना हो जाएगा, 2 × 7 7 चौका 7 दूना 14, कितना हो जाएगा, 7 दूना 14। और फिर ये 4 रुपया के रेट से लगा रहा है तो कितना हो जाएगा, 14 चौका 56 रुपया। कितना रुपया हो जा रहा है, 56 रुपया हो जा रहा है। तो कह रहा है कि लागत मूल्य पर 25% का लाभ हो। तो यहाँ पर कह रहा है क्या, तो सफेद बोर्ड को किस कीमत पर बेचना चाहिए ताकि लागत मूल्य पर 25% का लाभ हो। तो यहाँ पर 56 रुपया और यहाँ पर 144 रुपया, टोटल कितना रुपया हो गया, देखते रहे भाई। यहाँ पर 6 × 4 10 के 0, 9 × 1 10 के 0, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 2, यानी कितना हो गया 200 हो गया। कितना हो गया 200। और इसको किस लाभ पर बेच रहा है कि 25% का लाभ हो जाए। कितना में बेचे, तो 125 में। अब बट्टा का कितना आ जाएगा 100, 2 0 से 2 0, तो 25 दूना है, कितना हो जाएगा 250। कहीं 250 ऑप्शन में दिख रहा है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। चलेंगे अब हमारा क्वेश्चन खत्म हुआ, यानी 10 क्वेश्चन का सेशन पर डे लेकर आ रहे हैं। आप लोग मजे से इसको देखते रहिए। और ये क्वेश्चन आपको टू द पॉइंट ऑफ रेलवे के व्यू से पढ़ाया जा रहा है, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, विशेष कर पे इस पर ध्यान दीजिएगा। ठीक है ना, पर डे हमारा सेशन में 10 क्वेश्चन रहेगा और पूरा ही इसी तरीके से और इसी व्यू से हम पढ़ाएंगे। ठीक है ना, ओके, जय हिंद।